नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली और देश भर में सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में शनिवार को एसएफआई ने सोलन डिग्री कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। संगठन ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। एसएफआई जिला उपाध्यक्ष साहिल चिंटा ने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी तय करने में विफल रही है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की भी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। जिला सचिव रोहित वर्धान ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण ने देश भर के छात्रों का विश्वास परीक्षा प्रणाली से उठाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में एनटीए से जुड़ी कई परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी उठाई। एसएफआई नेताओं ने बताया कि उनकी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल केवल दोपहर 12 बजे समाप्त हुई, जिसके बाद प्रदर्शन किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार नहीं किए गए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन, भूख हड़ताल और राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। नमस्कार, मेरा नाम रोहित वर्धान, एसएफआई जिला सचिव सोलन। दोस्तों, आज सोलन डिग्री कॉलेज के अंदर ये जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, एसएफआई द्वारा किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन के पीछे की जो मेन वजह है, हम देखते हैं कि पिछले 2 महीनों से जिस तरह से पूरे देश में एक आंदोलन चला है नीट पेपर लीक को लेकर, हम देखते हैं कि नीट पेपर लीक के बाद 30 से 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये जो नीट पेपर कंडक्ट कराती है, ये कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आज से 5 साल से काम कर रही है। पर हम देखते हैं कि 5 साल में 89 पेपर लीक कर चुकी है। तो इसमें हमारी कल रात से आज 12 बजे तक सांकेतिक हड़ताल भी थी, जिसको करने के पीछे हमारा यही मकसद था कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनको कोई भी अधिकार नहीं है शिक्षा मंत्री रहने का। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलाया जाए और जो सरकार है अपनी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं शो करे। नहीं तो ये तो अभी एक हमारी झांकी है। आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे और हम इस आने वाले समय में भूख हड़ताल पे उतर जाएंगे और इस आंदोलन को और भी उग्र करने का प्रयास करेंगे। एसएफआई सोलन डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे होंगे कि हमारे पीछे एनटीए के खिलाफ और जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ और पेपर लीक के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट चला हुआ है। ये पिछले कल भी हमारे सोलन कॉलेज में हुआ था। और सोलन कॉलेज में इसका कारण क्या है? ये कारण है कि हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, जिनकी जवाबदेही बनती थी पेपर लीक के खिलाफ, पेपर लीक के विरोध में, उनकी कोई जवाबदेही अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। हम देखते हैं हमारे जो पेपर लीक है उसके बाद भी नहीं रुक रहे हैं। कम से कम जब से लेके ये एनटीए आया है उसके बाद से लेके हमारे 90 से अधिक पेपर लीक हो गए हैं, और लेकिन सरकार के पास इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो उसके विरोध में पूरे देश में रोष फैला हुआ है और पूरे देश में आंदोलन चला हुआ है। आंदोलन चलने के बाद जब स्टूडेंट यहाँ से वहाँ से क्या बोलते हैं, जंतर मंतर से संसद का घेराव करने जाते हैं, स्टूडेंट अपनी मांग मनवाने वहाँ जाता है, तो सरकार द्वारा बड़ी ही बेरहमी से वहाँ पर लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज किया जाता है और 12-12 साल के बच्चों को वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है और दूसरे लोगों को वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी कोई सरकार की जवाबदेही नहीं होती है कि भाई क्यों लाठीचार्ज हुआ, किस लिए हुआ, क्या छात्रों ने अपने अधिकारों को मांगने का काम गलत किया। तो इसको लेके हमारी हड़ताल भी थी। पिछले कल प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद हमारी 24 घंटे की हड़ताल थी। हड़ताल के बाद हमने कॉल दी थी कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का यहाँ पर ये पुतला जलाएंगे, और धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सरकार का पुतला हमने आज यहाँ पर जलाया है और एक अपना विरोध जताया है। और आने वाले टाइम में भी एसएफआई इसको आगे करेगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारी जो केंद्र की सरकार है अगर होश में नहीं आती है और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं करती है, तो आने वाले टाइम में एसएफआई सभी स्टूडेंटों को लामबंद करते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन इस सोलन शहर के अंदर और इस देश के अंदर करेगी। इतना मैं आपसे यहाँ से कहना चाहता हूँ।